प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल से ही जैसे ही सरकार ने मजबूरी में 5 रुपये पेट्रोल से और 10 रुपये डीजल से जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम की है कल से, और उसी टाइम से काफ़ी सारे डिबेट चल रहे हैं देश में कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, देशवासियों को कितना रिलीफ मिलेगा, इससे कितनी जो है हमारी जो दिनचर्या है, कितनी हमारा जीवन यापन जो है वो कितना इससे इजी हो जाएगा। ये एक मतलब बहस चल रही है कल से ही। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे कुछ नहीं होगा। चलिए, जो भी किया है इन्होंने, हालांकि बढ़ाया बहुत ज़्यादा है और कम बहुत कम किया है, बहुत थोड़ा जो है कम किया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी किया है इन्होंने। चलिए, मैं इसका असर आपको बताता हूँ। इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये डायरेक्ट उसमें उसको तो फर्क पड़ेगा जो आज डीजल या पेट्रोल खरीद रहे हैं, उनको थोड़ा सा हल्का सा कम देना पड़ेगा, उनके लिए तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जितनी मार लगाई है इन्होंने, जितना बढ़ाया है लगातार, यानी साल भर के अंदर 28-28 रुपये बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल। तो ये जो डीजल वगैरह बढ़ने की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं हमारी, क्योंकि डीजल का तो सीधा सीधा असर पड़ता है हर चीज़ की कीमत में, क्योंकि ट्रक्स वगैरह से हर एक चीज़ में तो यही तो डीजल तो लगता है। तो जो महंगाई हमारी बढ़ चुकी है इसकी मार की वजह से, वो महंगाई वापस आने वाली नहीं है, उसको कोई कम करने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फर्क आम जिंदगी पर, इंसानों की पर इससे कोई खास नहीं पड़ेगा। केवल एक मामूली राहत है, क्योंकि बढ़ाया 28 है और उसमें से आप 5 कम कर रहे हो। तो पहली बात तो ये वही है, ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन मैं ये नकार नहीं रहा हूँ, चलिए 2 रुपये भी बचे हैं तो कोई कम से कम 2 तो बचे हैं। मगर ये भी इन्होंने ये जो दाव खेला है, ये कोई जनता की भलाई देख करके नहीं खेला है, जनता को कोई रिलीफ देने के लिए नहीं खेला, क्योंकि रिलीफ देना तो इनकी किस्मत में है ही नहीं, ना इनकी सोच में है। इन्होंने रिलीफ देने के लिए नहीं कहा, ये तो अपनी मजबूरी से किया है। क्योंकि जो 22 इलेक्शन जो हुए थे, उपचुनाव जो हुए थे, उनमें जो मार लगी है इनको, उस मार से थोड़ा सा निपटने के लिए इन्होंने ये हल्का सा ये एक्शन लिया है, ताकि देशवासी फिर पागल हो जाए इनकी तरफ, और ये चुनाव होने के बाद में ये फिर बढ़ा देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कौन सा कोई एफिडेविट थोड़ा दे रहे हैं ये, और ये तो एफिडेविट दे देंगे, लिख के दे देंगे, तब भी मुकर जाएंगे, क्योंकि उनको देखेगा कौन? संवैधानिक एजेंसियाँ सारी ठप हैं, सबको इन्होंने काबू में करके रखा हुआ है, मुट्ठी में बंद कर रखा है। तो एक्शन कौन लेगा इनके खिलाफ? ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इस महंगाई से डायरेक्ट आज जो डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं उनको ज़रूर 2 पैसे बचेंगे, लेकिन इससे ओवरऑल आम इंसान की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो गरीब और मज़दूर हैं उनके जीवन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ चुकी है किसी भी सामान की, किसी भी प्रोडक्ट की, वो वहाँ से नीचे आने वाली नहीं है। तो वहाँ से नीचे आएगी तब आम इंसान की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ेगा। जब वहाँ से नीचे नहीं आएगी तो इसका कोई जितना लंबा ये प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनको एक पॉइंट मिल गया है कि हमने ये कम किया है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता जान चुकी है कि ये भी सब समझ गए हैं कि ये कोई भी काम करते हैं इवेंट बनाते हैं, तो ये भी इनका एक इवेंट है, ये भी इवेंट है। और हो सकता है ये जब बढ़ाए थे इन्होंने, तब से ये सोच के बढ़ाए होंगे कि अच्छे सारे बढ़ा दो, फिर थोड़ा सा कम कर देंगे, कम का जो है ना ज़्यादा प्रचार करेंगे, क्योंकि बढ़ाते हैं तो ये तो कुछ बोलते नहीं है, वो तो चुपके से कर देते हैं। लेकिन जब घटाएंगे तो उसका लंबा चौड़ा प्रचार होगा। तो अब ये इनका चुनाव तक यही प्रचार चलेगा कि देखिए हमने डीजल का, पेट्रोल का रेट कम कर दिया है। चुनाव तक यही इनकी गाथा गाते रहेंगे ये। तो ये इस किस्म का जो है ना ये इवेंट बनाते हैं। तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, इससे कोई बहुत लंबा चौड़ा महंगाई के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आम इंसान की ज़िंदगी पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये मैं साफ तौर पर बता रहा हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।